अध्याय 11 शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसे विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का विस्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ, मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल के दातुन करे। ये दातुन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातुन करके करे या त्याग दे। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दातुन नहीं करना चाहिए। दातुन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके ये भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मल मूत्र का मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रवर्ण से ही षडंग न्यास करें। ओम रूप अध्योतेदी
रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों का तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्म आसन की कल्पना करके ये भावना करके इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईष्टव है, वायव्य कोण का दल वशितव है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है। और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त मह तत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्योजातम, प्रपद्यामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे नमः इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्यो इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करे। फिर ईशान्य, सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी को प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर पुष्प, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पाव मान मंत्र से वांगम्य इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से श्री सूक्त से सुंदर अर्थव शीर्ष के मंत्र से इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभीष्ट साम तथा देववत साम से अभित्वा इत्यादि रथंतर साम से पुरुष सुख से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। ये सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, तथा जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक का
प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों द्वारा नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वती स्वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः आगमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अध्याय से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सब परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वे उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? अध्याय 12 भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापते, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे, आप उन्हें इस विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया। यह सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर ये कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण में भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्र में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्म राग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पति मणि में पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वन के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्म हेम में लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटक में लिंग की, आदित्यगण ताम्र में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंग के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्म में लिंग की, यक्षगण
दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रतन में शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बानासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्म से पिनाक पानी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव श्री शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं से समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्रायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पारब्रह्म शिव रूप ही है। ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ यहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है। तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतः निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वे अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। अध्याय 13 शिव पूजा की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए, उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन कराने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करे। सूर्योदय होने से पहले ही दातुन करके
मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दातुन का त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहिए उसे विहित एवं निश्चित दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित तो उसको लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर तथा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। द्विजोत्तमों तदंतर गोबर आदि से लीप पोतकर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वे आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तप तथा दोनों सफल होते हैं। भस्म के अभाव से त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य पूर्वक स्थिर भाव में बैठें। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिनी भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सब परिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि से विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम की आदि में प्रणव अथा अंत में नमा जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए। उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृ का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तर अभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तथा प्राणायाम करें। प्राणायाम के काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। ये पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उतानसन तथा पर्याकस आसन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्ध पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं
पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों से यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्र रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवी तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव को मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें, फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुँचे, फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्लव पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्लव पत्र ही अर्पित करें। बिल्लव पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगरू आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी की घी से भरा हुआ दीपक दे। उसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुण्य अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्ध मंत्र। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान दीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान ऋषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वे आपकी कृपा से सफल हो। मृड, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में ही लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाए। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 14। विभिन्न पुष्पों, अनों
तथा जलादि की धाराओं से शिवजी की पूजा का महात्म। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्व पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों का भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जब से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तु प्राप्ति होती है। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है। 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वे 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वर्थ लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आँख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। जपा के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रु को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेद्वारी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्थर चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तु प्राप्त कर लेता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे मंत्र पूरक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। यहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। ये पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों को मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे।
भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य पर लाभ करने लगता है उसकी शांति के लिए जल धारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सुख से, 6 ऋचा वाले रुद्र सुख से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जल धारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो परमय रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापातीय व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज्य क्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अध्याय 15 सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान प्राप्त कर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु विवाह सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वही रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति यह विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों को विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु व राजपुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी बैकुंठ और कैलाश इन 2 धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजान में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक
कहते हैं, तदंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थक साधन नहीं है, ये जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्म से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियक सत्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधन नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उद्र सत्रोता कहते हैं। ये देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक सत्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इसके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सनिंदय से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला मह तत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये तीनों प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कुमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अमांतर भेद को मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपभोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा कि तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णाश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उपावल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी ये बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि करिए जो जन्म और मृत्यु के भेद से युक्त हों। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, महादेव जी ने कहा, विधाता है मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर से डूबे उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। अध्याय 16 स्वयंभू मनु और शत्रुपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैंने शब्द तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को,
उदान वायु से पुलसत को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री वह शतरूपा कहलाई वह योगिनी एवं तपस्वी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पनि ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रिया, व्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और परसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंझली पुत्री देवहूति कर्दम को विवाह दी और उतानपाद की सबसे छोटी बहन परसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिण से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुआ, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलसत, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि की अन्यायों का पनि ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के साथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तारक्ष्य को ब्याह दी और तथा भृगु, अंगिरा और कृष शव को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुत संख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेकों लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पारब्रह्म परमात्मा
कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप में बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। अध्याय 17वां, अध्याय 18वां, अध्याय 19वां। जगदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया? ये सब मुझे बताइए, इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, ये सब सुनाता हूँ। काम्पिल्या नगर में जगदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, ये मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया, उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह नृत्य भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर आ बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर ये आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो, वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर दिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए। उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रतन में दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वे दीक्षित का पुत्र, जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बाती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने ये दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ ये दिक्पाल की पदवी जिसका ये मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, ये तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एकचित होकर ये सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद्य कल्प की बात है कि मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलसत से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवन हुए, कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रतन में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्यायी भक्ति और स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम
क्रोध आदि महाविदन रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। ये वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक का चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामी, ना आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की ये बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर जगदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वे मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदरी कौन है? इनसे कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते उनसे कहा, उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तपस्या संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुरुओं के राजा हो जाओ। सुरवर्त, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त जगदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्वी, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो जगदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुमने कुबेर नाम से प्रसिद्ध होवोगे। इस प्रकार कुबेर के वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। अध्याय 20वां, भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाशपुर पर शुभ आगमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था तथा जो प्रलय का कार्य संभालते वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में मैं गुरुकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सर्ग डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आहान की गति से युक्त तथा अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था।
उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां आए और गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सबके सब सहस्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, कैयूर, मुक्ट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने तब विश्वकर्मा ने अपने शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेमदान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने भी शिव को प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सब ने क्रमशः उनका पूजन किया। बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग प्रायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत परवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देव ऋषि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचारण परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे ये रुद्र के अवतार का वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वर्धनी लीला का भी वर्णन किया जो इही लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एक आकर्षित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण।